हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं क्या है सीक्रेटिव फीलिंग्स आप लोगों के क्रश की आपके लिए, जिनको आप पसंद करते हैं, जिस पर्सन की तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, जो आपके क्रश हैं, वो आपके लिए सीक्रेटिवली कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसी हैं उनकी सीक्रेट फीलिंग्स जो उन्होंने आपसे सीक्रेट में रखी हुई हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, डिटेल्स वहाँ पे मेंशन है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। क्रश पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनके नेम को रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं क्या है उनके सीक्रेटिव फीलिंग्स आप लोगों के क्रश के आपके लिए। व्यूअर्स जिनको पसंद करते हैं उनके क्या हैं सीक्रेटिव फीलिंग्स, क्रश सीक्रेटिव फीलिंग्स। याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट होगा आप लोगों से, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सीक्रेटिव फीलिंग्स, व्यूअर्स के क्रश के सीक्रेटिव फीलिंग्स क्या हैं। हार्ट फोक, मिक्स सिग्नल्स, ब्लॉक इमोशंस, मैस्ड अप। वी हैव विदड्रॉ, सिंगल, लॉनली, सॉलिटरी। एक चीज़ तो क्लियर दिख रही है कि ये जो भी आपके क्रश है ना इस टाइम, तो ये काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं, बहुत ज़्यादा तन्हा हैं ये। वी हैव कन्फ्लिक्टेड, we have curse, we have ecstasy, chasing thrills, excitement, and we have good times. Influences, attachment, third party peers. Oh, conflict, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों की तरफ से। थर्ड पार्टी yes, maybe this person could be engaged, married or committed to somebody else, ये जो अभी आपके क्रश हैं। बट अभी तो आप कहेंगे आपने बोला ये तो सिंगल है ना, लेकिन एनर्जी सबके लिए डिफरेंट होंगी। बट फॉर सम केसेस मुझे दिख रहा है विद द इन्फ्लुएंस एंड विद द विदड्रॉन कि ये इंसान जो भी है ना आपका क्रश, इस टाइम चाहिए थर्ड पार्टी में है, बट स्टिल इस इंसान को कहीं ना कहीं अटैचमेंट आपके साथ महसूस हो रही है। ये थर्ड पार्टी के साथ होते भी, चाहे ये पर्सन मैरिड है, इंगेज्ड है, किसी भी तरह के किसी लाइक कमिटमेंट के सीन में है, तो ऐसा लग रहा है इनको स्टिल आपके साथ कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट महसूस होती है। इनको लगता है आपके साथ इस इंसान का ज़्यादा अच्छा कंपैटिबल बन सकता है। एक ऐसा आपके साथ बॉन्ड इनको महसूस हो रहा है जो इनको लगता है अनब्रेकेबल है। ठीक है, ये रिश्ते में होते हुए भी, किसी के साथ होते हुए भी सिंगल ही अपने आप को महसूस कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे एक इंसान है जो अकेला बैठा हुआ है, तो ये काफ़ी ज़्यादा तन्हा महसूस कर रहे हैं खुद को, क्योंकि इनको लगता है कि इनकी लाइफ में आपका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। चाहे ये पर्सन किसी भी इंसान के साथ है, बट उस पर्सन का उनकी लाइफ में एग्जिस्टेंस ज़ीरो उनको दिखता है आप लोगों के सामने। आपके साथ अटैचमेंट बहुत ज़्यादा इस इंसान की मुझे दिख रही हैं, लेकिन ऑब्वियसली इन्होंने सीक्रेट रखी हुई हैं, आपको नज़र नहीं आता। बट यहाँ पे एक इन्फिनिटी सिंबल है, इट्स अनब्रेकेबल। जो भी इनको आपके साथ महसूस हो रहा है, इनको लगता है ये चीज़ें कभी भी ब्रेक नहीं हो सकती हैं। आपका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी योर फ्रेंड, ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं जिनके साथ यहाँ पे कन्फ्लिक्ट और यहाँ पे कन्फ्लिक्टेड, ये 2 टाइम्स रिपीट हो रही है। हो सकता है इनके साथ आपका किस तरह का कोई क्लैश चल रहा है, किसी भी तरह का कोई ऐसा कन्फ्लिक्ट चल रहा है जिसकी वजह से शायद ये आप दोनों की बातचीत बंद है, बातचीत हो नहीं रही है। यस, और ऐसे लग रहा है कि इनको लगता है कि आप दोनों के दरमियान जो सिचुएशन है वो बहुत ही हॉट एंड कोल्ड है। एंड ऑल्सो आई फील कि आपके ये जो भी क्रश है, इनको लगता है कि इन्होंने आपके साथ जो कन्फ्लिक्ट क्रिएट किया है उसके बाद में भी आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हो सकती हैं। आपको लाइक लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि आपको ये होंगे तो ही आप सब कुछ करोगे या आपकी लाइफ में कुछ होगा। तो इनको फील होता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस भी हैं, चॉइसेस भी हैं। आप इनके अलावा किसी के साथ भी अच्छे से जो है एक अपनी फ्रेंडशिप भी बना सकते हो, एक अपनी अच्छी बॉन्ड भी बना सकते हो। ठीक है, बट हो सकता है यहाँ पे ये एनर्जी भी हो कुछ लोगों की तरफ से कि ये आपके जो क्रश हैं जिनको आप पसंद करते हो, ये इंसान आपके फ्रेंड सर्कल से हैं। ठीक है, बट
इन्होंने हो सकता है आपके साथ कन्फ्लिक्ट खुद किया है, कोई क्लैश खुद किया है, या फिर किसी तरह से आपके दरमियान किसी भी चीज़ को लेकर कोई डिफरेंसेस हो सकते हैं, या फिर आपकी आपस में कंपैटिबिलिटी बन नहीं पाई जिसकी वजह से आप दोनों के पर्सनैलिटी क्लैश हुए हैं, या फिर किसी भी तरह से आपस में झगड़े होना स्टार्ट हो गए। दैट्स वाई इन्होंने मे बी डिसीजन ले लिया आप लोगों को छोड़ के किसी और के साथ कोई कनेक्शन बनाने का, या किसी के साथ कोई इंगेजमेंट वाला सीन कर लेना, या फिर कोई कमिटमेंट बना देना। तो इन्होंने कमिटमेंट या जो भी कुछ जिसके साथ भी किया, ये पर्सन वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं है, वहाँ पे खुश नहीं है, क्योंकि अभी भी ये स्टिल आपके साथ अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं। यस, बट इनको लगता है कि ये सब कुछ करने के बाद आपका माइंड इनको लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया हुआ है, और आपने इनको ऐसी कर्ज दे दी है कि ये इंसान किसी के साथ खुश रहेगी ना। तो इनको ये लगता है कि अगर ये कहीं पर एडजस्ट नहीं हो पा रहे किसी भी इंसान को चूज़ करके, तो ये आप लोगों की तरफ से कुछ ऐसा इस इंसान को एक डेप्ट मिल रही है कि इस इंसान ने आपको अगर किसी भी तरह से आपके साथ कोई क्लैश किया है, या फिर आपको छोड़ दिया है, आपके साथ कोई रिश्ता नहीं बनाया, आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया किसी तरह से, तो इनको लगता है आपने कुछ ऐसा इस इंसान को बोल दिया है, या आपके दिल में अगर भी कोई चीज़ है ऐसी, तो मे बी उस वजह से शायद इस इंसान कहीं खुश ही नहीं रह पा रहे। अदरवाइज़ ये जो भी इंसान है कहीं ना कहीं हो सकता है ये इनको लगता है कि आपके इमोशंस भी काफ़ी हद तक ब्लॉक्ड हो चुके हुए हैं, जो इन्होंने जो भी कुछ भी आपके साथ कन्फ्लिक्ट करके किया, या किसी भी तरह का क्लैश की वजह से आपके दिल में इनके लिए कुछ भी शायद उस तरह से अच्छा नहीं है, क्योंकि इन्होंने किसी और को ऑब्वियसली चूज़ कर लिया है, आपको छोड़ दिया, विदड्रॉ किया, लेकिन स्टिल ये भी अकेला खुद को महसूस कर रहे हैं। सब चीज़ें इन्होंने खुद मेस्ड अप की हैं, तो वो उनको लगता है चीज़ें जो है ना आपकी तरफ से ब्लॉक्ड हो चुके हैं। इमोशंस इस पर्सन ने खुद आपके ब्लॉक की हैं, कि जैसे पहले आप इस पर्सन के साथ एक्साइटमेंट महसूस करते थे, या फिर एक अच्छा टाइम आप स्पेंड करते थे, वैसा अब इनको लगता है पॉसिबल मे बी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इनको लगता है कि कहीं ना कहीं अब आपको चेस करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ तो होना नहीं। कहीं ना कहीं फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये आपको अभी भी मिक्स सिग्नल देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको लगता है आप पे कोई चीज़ फ़र्क ही नहीं कर रही है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इस चीज़ से। एंड विद द अबंडेंट इनको लगता है कि आप जो हो इस टाइम इनको काफ़ी लेफ्ट आउट महसूस करवा रहे हो, जो भी कुछ इन्होंने आपके साथ किया है। अब आप बहुत ज़्यादा कोल्ड एक्ट कर रहे हो, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं लगता है कि मे बी आप भी वॉक अवे करके अब आगे बढ़ चुके हो। जिस तरह इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया, तो आपके पास भी मल्टीपल चॉइसेस हो सकती हैं इस कन्फ्लिक्ट के बाद, तो आप भी जो डिसीजन लेना चाहो आप भी ले सकते हो आपके नज़र में। यस, बिकॉज इन्होंने सारी चीज़ों को ख़राब खुद किया है। आपके ये जो क्रश है उनको पता है कि अब दोबारा से आपका हार्ट ओपन करना डेफिनेटली इट्स नॉट ईजी, कि अगर ये अब वापस आना भी चाहते हैं किसी तरह से आपकी लाइफ में, तो इनको ऐसा लगता है आपके क्रश को कि आपकी तरफ से वो रिसेप्टिव एनर्जी नहीं मिल रही, आपका हार्ट उनको ओपन नहीं दिख रहा, एक वेलकमिंग एनर्जी नहीं दिख रही है, एक एम्पैथी नहीं दिख रही है। कि एक होता है ना, एक इंसान सामने से कोई रिसेप्टिव एनर्जी शो कर रहा है कि एक बंदा आना चाह रहा है, या जो भी बंदी है वो आना चाह रही है, तो आप सामने से उसे कुछ ऐसा सिग्नल दे रहे हो, या कुछ ऐसा आपकी तरफ से एनर्जी आ रही है, उसको वाइब्रेशन आ रही है कि इंसान दूसरा सामने वाला भी चाह रहा है कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाए, तो वो चीज़ें इनको दिख नहीं रही हैं कुछ। दैट्स वाई कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपका माइंड इनको लेकर बहुत नेगेटिव हो गया हुआ है। दैट्स वाई आप इनको लेफ़्ट आउट सा ही महसूस करवा रहे हो, एंड ऑल्सो आप वॉक अवे करके आगे कहीं ना कहीं बढ़ चुके हो या बढ़ रहे हो। लेकिन इनको अभी भी कहीं ना कहीं थ्रिल आप में दिख रहा है, ये अभी भी चेस करने की कोशिश करना चाहते हैं आपको, बिकॉज ये जो भी आपके साथ इन्होंने अगर टाइम स्पेंड किया है, तो इनको एक्साइटमेंट है उस टाइम की दोबारा से, क्योंकि उनको लगता है एक अच्छा टाइम है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये आपको चेस करना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी में है ये इंसान जो भी है। और कुछ लोग अगर थर्ड पार्टी में हैं आपके साथ, कभी भी उनका कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, तो इनका थर्ड पार्टी में रहते हुए ये उनका वहाँ पे कोई ना कोई क्लैश चल रहा है, वहाँ पे कंपैटिबिलिटी नहीं बन पा रही है। ऐसे लग रहा है जैसे मैं बोलते बोलते एकदम तो रिपीट करती हूँ, तो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि ये इंसान कुछ ना कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में ये बोल भी रहे हैं, रिपीट भी हो रही हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन सही से कह नहीं पा रहे हैं, आपको भी नहीं कहा जा रहा, और जिनके साथ ये इस टाइम अपनी लाइफ में है वहाँ पे भी ये सही से कुछ कम्युनिकेशन नहीं उनकी बन पा रही, कंपैटिबिलिटी नहीं बन पा रही, वहाँ पर डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर इस इंसान ने किसी और को चूज़ कर भी लिया, हो सकता है ये आपसे मिले बाद में हो, थर्ड पार्टी से मिलने के बाद, किसी और से कमिटेड होने के बाद आपका इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया, अटैचमेंट इनको वैसे ही आपके साथ इतनी महसूस हो रही है कि ये थर्ड पार्टी के साथ इनके कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट बन रहा है, और उनको लग रहा है कि इन्होंने डिसीजन लेकर जल्दी कुछ कर लिया ऐसा कि इनको नहीं लेना चाहिए था इतनी जल्दी डिसीजन अपनी लाइफ में किसी इंसान को चूज़ करने का, थोड़ा वेट करना चाहिए था। हो सकता है आपके साथ ही कुछ इनका सीन बन जाता। तो वो कहीं ना कहीं आपको चेस करना चाहते हैं, क्योंकि उनको एक थ्रिल आप में दिखता है,
वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट इस इंसान को है आपके करीब आने की, लेकिन इनको ऐसा लगता है जैसे आप इनको लेफ़्ट आउट सा महसूस करवा रहे हो, या फिर आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा कोल्ड हैं इनको लेकर। तो ये अपना हार्ट ओपन करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि आपकी तरफ से वो एनर्जीज नहीं है इनके लिए। एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम द टैरो। क्या है सीक्रेटिव फीलिंग्स, वीवर्स के क्रश के सीक्रेटिव फीलिंग्स क्या हैं? बिकॉज इस इंसान को जो भी है ना क्रश, जिसके साथ आपका कोई कभी भी कोई रिश्ता नाता नहीं रहा, कोई लिंक नहीं रहा, उनको लगता है कि आपकी तरफ से ना मिक्स सिग्नल आ रहे हैं। तो मिक्स सिग्नल जो होता है ना उसका मतलब नो ही होता है। कभी मिक्स सिग्नल को आप यस ना समझिएगा, जिसकी तरफ से यस होगी वो आपको क्लियर सिग्नल देगा, उसमें मिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस वजह से इनको लगता है जैसे आपके इमोशंस जो हैं वो ब्लॉक्ड हैं, वो चीज़ें क्लियर नहीं हैं इनको, एक ब्लडी सी एनर्जी है। वी हैव इट्स अ स्ट्रेंथ, वी हैव इट्स अ स्टार, एंड वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये कहीं ना कहीं जो भी आपके क्रश है ना गाइस, डेफिनेटली एक तो ऐसे लग रहा है इनके सपने हैं, इनके विशेस हैं कि किसी तरह से फ्यूचर में इनका आपके साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन बन जाए विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स। यस, अदरवाइज़ ये चाहते हैं कि ना कुछ फ्यूचर में आगे आपकी तरफ बढ़ा जाए। मे बी यहाँ पे होप इनको कहीं ना कहीं दिखती है कि फ्यूचर में इनका ये विश, ये सपना पूरा हो सकता है आप लोगों के साथ किसी भी तरह से अटैच होने का विद द स्ट्रेंथ, क्योंकि इनको लगता है कि आपके साथ इस पर्सन को बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग और एक पावरफुल सी जो है ना वो अटैचमेंट महसूस हो रही है। यस, एंड ऐसा लग रहा है कि ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है कि आप ख़ुद भी बहुत ज़्यादा विद द स्ट्रेंथ एंड स्टार, यू गाइज आर वेरी चार्मिंग। आप इस पर्सन को इंस्पायर भी बहुत ज़्यादा कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है, और आप एक बैलेंस्ड और एक हील्ड इंसान हो, और इनकी लाइफ में हीलिंग नहीं है। दैट्स वाई भी ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि फ्यूचर में कुछ ना कुछ आपकी तरफ बढ़ा जाए, या फिर किसी तरह से फ्यूचर में चल के इस इंसान का आपके साथ किसी तरह से कोई कम्युनिकेशन हो जाए, कि फ़िज़िकली जो दूरी है वो फिज़िकली दूरी ना रहे, फ़िज़िकली डिस्टेंस ये ख़त्म करके आगे आपकी तरफ आने की कोशिश करना चाह रहे हैं, जो इनके फीलिंग्स हैं आगे फ्यूचर में। अभी तो नहीं, फ्यूचर की बात हो रही है यहाँ पर। यस, क्योंकि विद द स्टार जो है ना ये इंसान डेफिनेटली ऐसे लग रहा है जैसे आपको देखते हैं कि आप एक स्टार सीड हो, आप बहुत प्योर हो, एंड काफ़ी होपफुल हैं कि ये जो चाह रहे हैं वो फ्यूचर में भी होने के चांसेस हो सकते हैं। इनको पता है ये चीज़ मुश्किल है, बट दे स्टिल हैव अ होप। वी हैव द हाई प्रिस्टेस, वी हैव 2 ऑफ स्वॉर्ड। डेफिनेटली इन्होंने विद द हाई प्रिस्टेस जो है ना अपनी इस टाइम जो भी फीलिंग्स हैं वो डेफिनेटली आपसे हाइड की हुई हैं, बिकॉज विद द हाई प्रिस्टेस इनको आपकी तरफ से भी एक मिस्ट्री दिख रही है, एक ऐसी अनसॉल्व्ड और अनरिजॉल्व मिस्ट्री इनको आपकी तरफ से दिख रही है कि इनको कुछ नहीं पता कि आप इनके लिए क्या महसूस करते हो। अदरवाइज़ ये जो भी क्रश है इनको इतना महसूस होता है कि आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, यू गाइज आर वेरी अवर स्मार्ट, आपका जो एक नॉलेज आपका बहुत ज़्यादा है, आपने इनर वर्क बहुत अच्छा किया हुआ है कि आप टोटली हील दिख रहे हो। एंड कहीं ना कहीं इस इंसान का ये जो भी आपके क्रश है इनका आपके साथ एक टेलीपैथी कनेक्शन भी है, या तो ये आपको सपनों में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, या फिर आपको इनके सपने आ रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, अदरवाइज़ आपको अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है, बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि आपके साथ एक इंट्यूटिवली कनेक्शन है, चाहे बातचीत नहीं हो रही, बट स्टिल इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर एक समझदारी है, आपके अंदर एक विस्डम है। यस, बट यहाँ पे एक हिडन चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, वो विद टाइम फ्यूचर में आपके सामने ओपन अप होंगी। बट विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड दे आर टोटली इनडिसाइसिव। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी एस ऑफ स्वॉर्ड की है, दे आर इनडिसाइसिव कि किस तरह से बातचीत हो पाएगी इनकी आपसे, बिकॉज कुछ ना कुछ है ऐसे, ये कुछ क्लैरिटी चाह रहे हैं आपकी साइड से विद द हाई प्रिस्टेस के व्हाट आर यू गाइज आर फीलिंग फॉर दिस क्रश। तो वो चीज़ों को लेकर दे आर टोटली स्टैंडिंग ऑन अ क्रॉस रोड। इनके दिल और दिमाग में एक अजीब सी वॉर चल रही है, इनको समझ नहीं आ रही कि इनको क्लैरिटी मिलेगी कैसे कि आप फील क्या कर रहे हो। अगर फ्यूचर में भी कोई सपना पूरे होने के चांसेस इनको होप जो है वो दिखती है या दिख रही है कि जो फ्यूचर में ये अगर मूव लेंगे भी, तो इस इनको कैसे पता चलेगा कि आपके लिए, आप इनके लिए क्या फ़ील कर रहे हो, क्या ये कन्फेशन क्या करें, आपसे बात क्या करें, चीज़ों को क्लियर करें भी तो किस तरह से करें, क्योंकि आपकी साइड से तो पता ही इनको कुछ नहीं है। दैट्स वाई दे आर टोटली इनडिसाइसिव, इनको समझ नहीं आ रही है इस चीज़ को लेकर। ठीक है, अदरवाइज़ ये चाहते हैं कि इनको विक्ट्री मिले, तो ये विक्ट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी इस चीज़ के बारे में आपके क्रश को कुछ भी नहीं पता। ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं ये फ्यूचर में
प्लानिंग करना भी चाह रहे हैं, कुछ आइडियाज़ वगैरह भी सोच रहे हैं, बिकॉज़ ये चाहते हैं कि इनको सक्सेस मिले। जो भी इस टाइम ये इनके सपने हैं आप लोगों के साथ किसी भी तरह से पावरफुली एक कनेक्ट होने के, तो वो चीज़ें इनको काफ़ी हद तक जो है ना क्लियर ये चाहते हैं हों, लेकिन अभी उनको सिचुएशन दिख नहीं रही आपकी साइड से। बट होपफुली विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द हाई प्रिस्टिस फ्यूचर में चांसेस हैं, क्योंकि हाई प्रिस्टिस एक ऐसा कार्ड है जो कि उस नहीं पता कि अभी क्या होगा, आने वाले टाइम में विद टाइम चीज़ें रिवील होंगी, बिकॉज अभी इनको नहीं पता कि आपके अंदर क्या चल रहा है। तो इनको महसूस यही होता है कि आगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली आपकी फीलिंग्स या फिर आप क्या महसूस करते हो या कुछ चीज़ें जो ये आपकी तरफ से जानना चाहते हैं वो रिवील होने के चांसेस हो सकते हैं, जो अभी हिडन है या आपकी तरफ से मिस्ट्री में है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आगे चल के मे भी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं इनको, जो अभी इनको क्लियर नहीं है। यस, सो नंबर 8, डबल 8 मास्टर नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 17 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 3, 2, 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। 22 कुछ लोगों की एज हो सकती है, डबल मास्टर नंबर 2 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 21, 22, 23, 28 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। कुछ लोगों की 31, 32, 38 भी एज हो सकती है। 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक्वेरियस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, लियो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, पाइसिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।